अभी मैं खड़ा हूँ पटना के विद्युत भवन में और यहाँ पर जिस तरह से पूरे देश में ऊर्जा को लेकर के, ऊर्जा संचय को लेकर बातें चल रही है, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ऊर्जा को लेकर के यहाँ अभियान चलाया जा रहा है, ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बढ़त। तो सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी करें स्टार्ट फिर। चलिए, आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर सभी राज्य के वासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। आज ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1991 से ये परंपरा प्रारंभ हुई, जब ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिए जाने प्रारंभ हुए। फिर आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम बना, एक्ट आया, और फिर पूरे देश में इस कार्यक्रम को देखने के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2002 में गठित हुआ। अपने राज्य में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको हिंदी में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो भी बोलते हैं, उसका कार्यक्रम बरेडा के माध्यम से कार्यान्वित होता है। आज के दिन हम लोगों का सबका ये कर्तव्य है कि ऊर्जा के संरक्षण के लिए हम लोग अपने घर से शुरुआत करें। हम लोग स्वयं और गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता के रूप में जहां एक तरफ आप ये महसूस करते हो कि आपको 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति रहनी चाहिए, तो दूसरी तरफ आपका ये भी कर्तव्य है कि ये सीमित संसाधन है, इसकी बचत भी करें, उसके लिए भी कदम उठाएं। तो ये प्रत्येक व्यक्ति स्वयं भी इस और प्रेरित हो सकता है और कर भी सकता है। अनावश्यक रूप से बिजली की खपत ना हो, दिन में हम लोग डे लाइट का इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे इस तरह के कदम हैं जो आदमी उठा सकता है। इसी तरह से जो स्टार रेटेड आजकल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स लें जो स्वतः ऊर्जा की खपत को कम करते हैं। जो हमारे परंपरागत उपकरण थे बिजली के, खास तौर पे जैसे ट्यूब लाइट ले लीजिए या बल्ब ले लीजिए, पहले चलता था, आप लोग सब जानते हैं, 60 वाट का, 40 वाट का, यहाँ तक कि 0 वाट का भी बल्ब रहता था। तो 0 वाट का भी बल्ब अगर आप देखेंगे तो वो भी करीब 7 वाट के करीब की एनर्जी की खपत करता है। तो उसको धीरे धीरे अब बाजार में अब सस्ते दर पर एलईडी उपकरण भी उपलब्ध हैं। ये एक दूसरा कदम हुआ जो आप उठा सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने, राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर अभियान चलाया है। तो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके भी हम लोग जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स पे आधारित बिजली है उसकी खपत कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो जब तक हम ऊर्जा संरक्षित नहीं करेंगे, बचत नहीं करेंगे और केवल आवश्यकता के आधार पे ही हम इस्तेमाल करेंगे ऊर्जा, तभी हम इसको आने वाली जनरेशन्स के लिए रख सकते हैं। सर, आपने जो ये यात्रा, जो रथ यात्रा निकाला है, किन किन इलाकों से होकर गुजरेगा? देखिए, आज का दिन है, जैसे कोई भी दिवस हम मनाते हैं तो ये एक प्रतीक होता है, एक सिंबॉलिक होता है। तो ये उपभोक्ताओं के पटना शहर में सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग होता है। तो ये अगले 5 दिन, 1 सप्ताह तक ये जो हैं हमारे वैन्स जो हैं प्रचार प्रसार के लिए एक डिज़ाइंड रूट पर, निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार विभिन्न मोहल्लों में घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ऊर्जा को कैसे आपको संरक्षित करना है, कैसे बचत करना है। तो साफ तौर पे आप देख रहे थे कि क्लोजिंग खाली कर दो ना। आज इस अवसर पर उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए
ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने आज जो रथ हैं उनको झंडी दिखाई है। ये पटना शहर के विभिन्न इलाकों में रथ जाएंगे और उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक आम उपभोक्ता ऊर्जा की बचत कर सकता है, छोटे छोटे उपाय करके कैसे ऊर्जा की बचत हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा एक सीमित संसाधन है और इसका उपयोग आवश्यकता के अनुसार भी करना है। मैं संजीव हंस, ऊर्जा सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का मैं CMD हूँ। क्लोजिंग तो साफ तौर पे देख रहे थे कि आज जिस तरह से ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया गया, हरी झंडी दिखाकर वैसी गाड़ियां निकाली गई जो ऊर्जा को बचाने के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए जो उनके नियम कानून हैं और कैसे आप विद्युत बचा सकते हैं और देश को मजबूत कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। अधिकारी ने भी बताया है कि आज के समय में जिस तरह से ऊर्जा को बचाएंगे तो देश की शक्ति बढ़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।